बहुत स्वागत है दोस्तों आपका आज के इस मार्केट एनालिसिस की वीडियो में। चलिए दोस्तों देखते हैं क्या रहा फ्राइडे का डेटा और कल यानी मंडे को किधर जा सकता है बाजार। तो रिटेलर्स गए हैं महा बुलिश बुलिश बोलना बहुत कम हो जाएगा, और डीआईज गए हैं मिक्स टू बियरिश, एफआईज गए हैं मिक्स टू बियरिश, और प्रोज गए हैं मिक्स टू बियरिश। तो ये था बाय सेल का डेटा फ्राइडे का। पार्टिसिपेंट वाइज इसी डेटा को सेग्रीगेट करके देखेंगे हम यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट वाइज, यानी पहले इंडेक्स फ्यूचर, इंडेक्स कॉल, इंडेक्स पुट, स्टॉक फ्यूचर एंड सो ऑन। जो फ्राइडे की बाइंग सेलिंग है वो दिखेगी इस कॉलम में। एक दिन पहले की टोटल पोजीशन क्या थी वो दिखेगी इस कॉलम में। इन दोनों को एडजस्ट कर देंगे तो मंडे तक टोटल पोजीशन क्या कैरी फॉरवर्ड होगी वो दिखने वाली है इस कॉलम में। ये सब निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी और मिड कैप निफ्टी मिक्सड है। नंबर ऑफ लॉट्स से नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट दिए हुए। स्टार्ट करेंगे इंडेक्स फ्यूचर से। रिटेल क्लाइंट, डीआईज, एफआईज एंड प्रोज। तो लगभग 10,000 लॉट की बाइंग आई है रिटेलर्स की। वंस अगेन 40,000 लॉट ओवरऑल लॉन्ग है। 700 लॉट की सेलिंग आई डीआईज की। 75,000 लॉट ओवरऑल लॉन्ग है। 13,000 लॉट्स की फिर से सेलिंग आ गई है एफआईज की। 86,000 लॉट शॉर्ट में है। 4200 लॉट की बाइंग आई है प्रोज की। 30,000 लॉट शॉर्ट में है। रिटेलर्स की इंडेक्स कॉल में सेलिंग आई है 5200 लॉट्स की। 1,97,000 लॉट सेल में है। और डीआईएस का कोई चेंज नहीं है। एफआईज का 55,000 लॉट का लॉन्ग आया है, बाय आया है। 2,82,000 लॉट ओवरऑल लॉन्ग में है। प्रोज 50,000 लॉट सेल करके गए हैं और 84,000 लॉट उनके नेट सेल हैं। इंडेक्स पुट का डेटा देखें तो 1,55,000 लॉट सेल किए हैं फर्दर हमारे रिटेलर्स ने, यानी बब्बर शेयरों ने, और इनका नेट सेल पहुंच गए 4,10,000 लॉट्स। डीआईएस को देखें तो 11,000 लॉट पुट लॉन्ग करके गए हैं। ओवरऑल 73,000 लॉट इनके लॉन्ग है। 1,15,000 लॉट एफआईज बाय करके गया। 3,55,000 लॉट ओवरऑल लॉन्ग है। 29,000 लॉट प्रोज ने बाय करी है पुट्स। अब 18,000 लॉट उनकी पुट सेल बची है सिर्फ। स्टॉक फ्यूचर्स में भी ख़राब खबर आती हुई, क्योंकि 82,000 लॉट्स की सेलिंग आई है स्टॉक फ्यूचर्स में एफआईज की। 15,28,000 लॉट ओवरऑल लॉन्ग है। रिटेलर्स को देखें तो देखिए कितने बुलिश गए हैं स्टॉक डेरिवेटिव्स में। 29,000 लॉट उन्होंने स्टॉक फ्यूचर बाय किए। 2,67,000 लॉट एक दिन का मेरे ख्याल से ये सिंगल लार्जेस्ट बाय होगा शायद, मुझे याद नहीं पड़ता एक दिन में इतनी स्टॉक्स की कॉल्स कब बाय करी थी। 57,000 लॉट पुट बाय करके गए हैं, सेल करके गए, माफ़ कीजिएगा, यानी स्टॉक डेरिवेटिव्स में पूरी तरीके से बुलिश गए हैं। चलिए अब कैश मार्केट का डेटा भी देख लेते हैं। वहाँ पे भी कुछ इंटरेस्टिंग नंबर्स दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि इंटरेस्टिंग ये है कि ना सिर्फ एफआईज ने आज माल बेचा फ्राइडे को 3,500 करोड़ का, बल्कि 1,700 करोड़ का माल डीआईएस भी बेच गए हैं। यानी टोटल सेलिंग आई है 5,200 करोड़ के आसपास की कैश में। और ये सारी बाइंग करी है प्रोज ने और रिटेलर्स ने, मोस्टली रिटेलर्स ने। तो काफ़ी दुखद भरी सिचुएशन इस समय। और बाज़ार का दोस्तों व्यू बड़ा क्लियर कट था। मैंने क्लियर व्यू दिया था 23,200 के नीचे अगर बियरिश कैंडल लो ब्रेक मिलेगा तो बहुत तेज़ी से 23,000 जाएंगे। शायद जितनी तेज़ी से मैंने बोला था वीडियो में उससे भी ज़्यादा तेज़ी से बाज़ार जो है नीचे गया। जिन लोगों ने शॉर्ट का ट्रेड लिया वो बेनिफिट में रहे होंगे। 800 से 900 एक सपोर्ट का जोन है, वो मैंने वहाँ पे जब बाज़ार उस जोन के बीच में आया तो मैंने वहाँ पे शेयर कर दिया था। वहाँ से हल्का फुल्का बाउंस आया, कोई ऐसा बड़ा बाउंस नहीं मिला। 900 के ऊपर ही क्लोज हुए। तो जो मैंने मैसेज फ्री टेलीग्राम पे डाला था कि 800 से लेके 900 का जोन जो है वो एक सपोर्ट का जोन है, एटलीस्ट बाज़ार उस सपोर्ट को पकड़ करके बंद हुआ। और एक चीज़ आप लोगों को और बोली थी दोस्तों, जिससे आप जो फॉलो कर गया वो पैसे भी बना गया, उसका बेनिफिट भी हो गया। क्या बोला था कि अगर बाज़ार, ये थर्सडे के वीडियो में बोला था कि अगर बाज़ार बियरिश क्लोजिंग देगा फ्राइडे को तो इसका मतलब ये कि लोकल टॉप जो है अभी फ़िलहाल के लिए बन चुका है, अभी और पेन आना बाकी है। तो गिफ्ट निफ्टी, डाउ जोन्स, अभी सब ये इंडिकेट कर रहे हैं कि बड़ा गैप डाउन कल फिर से होने वाला है, और डेटा भी ये इंडिकेट कर रहा है। तो जिसने उन वर्ड्स को ध्यान रखे और शायद कोई पोजिशनल ट्रेड ले लिया हो तो वो ज़रूर पैसा बना के निकलेंगे, और सिर्फ पैसा नहीं बनेगा, मोटा पैसा बनेगा। जिसको वो वर्डिंग्स याद है प्लीज़ वीडियो के कमेंट ज़रूर डालिएगा, क्योंकि जिसका अगर इतना बड़ा बेनिफिट आपको एक दिन एडवांस में बता दी थी मैंने चीज़, तो वो अगर आपको बेनिफिट दे रही है तो प्लीज़ आप ज़रूर कमेंट करें। क्लोजिंग आई है 20,904। ख़राब क्लोजिंग, ख़राब बोलना भी ठीक नहीं रहेगा, ख़राब बोलना भी ख़राब है, बहुत ख़राब क्लोजिंग है। और देखिए अब मैं पूरी ऑप्शन चेन एक बार स्क्रॉल करके देख रहा हूँ और मुझे ये दिखाई दे रहा है कि बाज़ार में अभी पेन बना रहेगा तब तक जब तक बाज़ार 23,200 के ऊपर एक कम से कम एक
30 मिनट्स की कैंडल बुलिश ना बना दे। 30 मिनट की कैंडल जब तक 23,200 23,200 के ऊपर नहीं बनती, कितने दूर हैं हम, 300 पॉइंट्स दूर हैं, जब तक ये कैंडल इसके ऊपर नहीं बनेगी तब तक बाज़ार एक सेल ऑन राइज वाले बिहेवियर को फॉलो कर सकता है। यानी कोई भी तेज़ी का ट्रेड अगर हम लेते भी हैं, चाहे वो हम 22,900 के ऊपर, चाहे वो नीचे से आ रही हो कैंडल 23,000 पे आ रही हो, 100 पे आ रही हो, कहीं पे भी कोई भी बुलिश कैंडल हाई ब्रेक पर कोई तेज़ी का ट्रेड लेते हैं तो क्वांटिटी विल बी वेरी वेरी लेस। अब नीचे की तरफ देखते हैं। नीचे की तरफ 22,900 के नीचे बियरिश कैंडल लो ब्रेक पे बिल्कुल शॉर्ट का ट्रेड बनता है। 800 के नीचे भी शॉर्ट का ट्रेड बनता है। इवन 700 पे शायद कुछ थोड़ा सा सपोर्ट आता हुआ दिखाई दे जाए, शायद। हालांकि बाज़ार जितना वीक क्लोज हुआ है तो ये तो पता ही नहीं कि खुलना कहाँ पे है। 22,500 पे खुलेंगे, 600 पे खुलेंगे, नोबडी नोज़, बट बहुत वीक क्लोजिंग है गिफ्ट निफ्टी की। अब कल सुबह क्या सेंटीमेंट निकल के आता हुआ दिखाई देता है तो वो एक इम्पॉर्टेंट बात होगी। हालांकि एक बहुत बड़े CNBC, हमारा नहीं, जो CNBC वहाँ पे है यूएस में, जिम क्रेमर साहब हैं वहाँ पे एक, और उन्होंने ब्लैक मंडे प्रेडिक्ट किया है। और जो डेटा है वो ये बोलता है कि जिम क्रेमर साहब जो बोलते हैं उसका उल्टा होता है। तो मेरे को वहाँ से थोड़ा सा रिलीफ आया कि अगर उन्होंने ब्लैक मंडे बोल दिया तो शायद कोई रिलीफ रैली आती हुई दिखाई दे जाए। तो जोक सपाट, बट वाकई में मैंने कई बार देखा है कि मैंने क्या, ये मतलब इट्स अ फेमस थिंग कि वो जो बोलते हैं उसका उल्टा हो जाता है। तो 10 में से 9 बार तो कम से कम होता ही है। ये लोग बातें कर रहे हैं ट्विटर पे, इस तरह के डेटा पॉइंट्स कोट कर रहे हैं। तो अब वो बोल रहे हैं, यानी क्या ब्लैक मंडे नहीं होगा। लेकिन एक प्रॉब्लम और है कि वहाँ पे काफ़ी लोगों ने आज धरना प्रदर्शन भी किया है यूएस में। जो लोकल लोग हैं वो खुश नहीं है ट्रम्प साहब के इतने ज़्यादा स्टेप्स लेने से। तो कल का दिन एक बहुत बड़ा चौपी दिन होने वाला है यूएस के मार्केट्स में, ये बात तय है। अब जब इतने धरना प्रदर्शन वाली बात आ जाए, आपको प्रेसिडेंट बने हुए 3-4 महीने ही हुए हैं, इलेक्ट हुए, और शायद 1 या 2 महीना हुआ अभी सीट पे आए हुए, क्योंकि वहाँ पे तो फेब एंड में आप टेक ओवर करते हो, इलेक्शन 2-3 महीने पहले जीत जाते हो, ऐसा वहाँ का कॉन्सेप्ट है। तो वो भी कुछ ना कुछ ट्रम्प साहब कोशिश करेंगे कि भैया मेरे को लेकर के ज़रा पब्लिक ओपिनियन एकदम से इतना ख़राब ना हो। तो वो क्या एक्शन लेंगे वो भी देखने लायक होगा। यानी कुछ ना कुछ न्यूज़ फ्लो पॉजिटिव यूएस से आ सकता है। वो बोलेंगे आई एम ओपन टू डिस्कशन, नेगोशिएशन, जो नेगोशिएट करना चाहता है दे आर वेलकम ब्ला ब्ला ब्ला, और मार्केट ऊपर चढ़ना स्टार्ट। तो इस तरह की भी पॉसिबिलिटी आ सकती है। लेकिन जिसने शॉर्ट बनाया उसने तो कमा लिया भैया, सीधी सी बात है। अब बात यह कि हमें कैसे ट्रेड करना है। पहली चीज़, जब मार्केट बहुत बड़े बड़े मूव दे रही हो और बहुत ज़्यादा वोलेटाइल हो तो ऐसे में सेफ ट्रेडर का सिर्फ एक फ़र्ज़ बनता है कि जो भी ट्रेड लेना है कम क्वांटिटी में ट्रेड लेना है। और जो लेवल्स आपको दिखाई दे रहे हैं उन लेवल से कोई बाउंस मिलता है, बुलिश कैंडल मिलती है 15 मिनट की, तो ही तेज़ी का ट्रेड देखना। मान लीजिए 22,800 से मिलती है, 700 से मिलती है, 600 से मिलती है, 500 से मिलती है, 400 से मिलती है, कहीं से भी आपको कोई बुलिश कैंडल मिलती है इन लेवल्स के ऊपर, तो ये समझ जाना यहाँ का जो ऑप्शन सेलर है, पर्टिकुलरली अगर 22,500 के आसपास मिलती है तो बहुत बढ़िया हो जाएगा। कारण क्या है, देखिए सबसे बड़ी पुट राइटिंग यहाँ पे है। तो यहाँ से अगर कोई अच्छी बुलिश कैंडल मिलती है तो थोड़ा कॉन्फिडेंस मेरा इन % ज़्यादा होगा। हालांकि 400 पॉइंट दूर है अभी यहाँ से, लेकिन ओपनिंग के लिए तो भैया कुछ भी हो सकता है कि खुले एक बार पहले नीचे जाए और फिर उसके बाद थोड़े से रिकवरी दिखा दे, उस चीज़ की पॉसिबिलिटी बहुत हाई है। सो अगर किसी को तेज़ी का ट्रेड देखना है तो अच्छी बुलिश कैंडल जब तक ना दिखे तब तक तेज़ी का ट्रेड ना लें। हाँ ये ज़रूर है, इन लेवल्स पे नीचे कहीं हमारे को कोई मंदी का ट्रेड मिलता है बियरिश कैंडल लो ब्रेक पे, वो ज़रूर लेना है, क्योंकि जब तक आप बियर टेरिटरी में हो तो बियरिश ट्रेड को तो ज़रूर देखना है हमें। सिर्फ एक ही सूरत में थोड़ी सी गड़बड़ हो सकती है कि बहुत ही बड़ा गैप डाउन हो गया और वहाँ से सीधा बुलिश कैंडल आनी शुरू होगी, तो वहाँ पे हम तैयार है ही, प्लान भी हमारा कि भैया हम बुलिश कैंडल हाई ब्रेक पर तेज़ी के ट्रेड लें। बट क्वांटिटी मैं थोड़ा सा कम रखने की कोशिश करूँगा तेज़ी में, थोड़ा सा नहीं काफ़ी कम, और बियरिश में मैं थोड़ा सा हल्की फुल्की थोड़ी सी उससे कंपेरेटिवली ज़्यादा होगी, अनलेस कि बहुत ज़्यादा बड़ा गैप डाउन ऑलरेडी ना मिल जाए। उस सूरत में मैं थोड़ी सी कम क्वांटिटी करूँगा, लेकिन ट्रेड फिर अकॉर्डिंगली करूँगा जिधर की कैंडल मिलती है, शुरू का प्राइस एक्शन कैप्चर करने की कोशिश करूँगा। आगे की ऑप्शन चेन देखते हैं। तो कल का दिन नटशल में मैं ये बताऊं दोस्तों कि अभी तक जो न्यूज़ फ्लो है वो नेगेटिव है, तो एक बार उसको प्राइस इन करने की कोशिश करेगा बाजार। उसके बाद बाजार फिर क्यूज़ देखने की कोशिश करेगा कि डाओ बाबा क्या बोल रहे हैं और वहाँ से क्या क्लूज़ आने वाले हैं।
तो वो वहाँ पे थोड़ा सा एक इम्पॉर्टेंट रहेगा। तो मैं बहुत ज़्यादा शॉर्ट्स कैरी करना प्रेफर नहीं करूँगा मंडे, इसी वजह से, इन्हीं कारणों से कि वहाँ पे अगर कुछ बुलिश हो गया और हमने यहाँ से शॉर्ट्स कैरी कर लिए तो फिर गड़बड़ हो सकता है। ना ही मैं तेज़ी कैरी करना चाहूँगा। तो मैं आई वुड लाइक टू गो न्यूट्रल मंडे की क्लोजिंग पे, कि भैया मैं कोई पोजीशन ले जाना नहीं प्रेफर करूँगा अनलेस की कुछ बहुत ही अलग व्यू वहाँ पे दिखाई देता हुआ दिखाई दे जाए। सो 51500 पे बैंक निफ्टी की क्लोजिंग आई है। तो यहाँ पे इस लेवल, इसमें 51,000 पे हमारी सपोर्ट है दोस्तों। वहाँ से कोई बाउंस मिलेगा तभी तेज़ी देखनी है, बाकी हर लेवल पे हमें शॉर्ट का ही ट्रेड यहाँ पे पकड़ने की कोशिश करनी है, प्रेफरेबली 51,500 के नीचे और 51,200 के नीचे, उसके बाद 51,000 के नीचे। सो चलते हैं, अब हम देख लेते हैं अपनी फिन निफ्टी को। फिन निफ्टी क्या कह रहा है? फिन निफ्टी की क्लोजिंग आई है 24,774। तो यहाँ पे ज़्यादा कुछ डेटा तो है नहीं दोस्तों। 24,500 के नीचे और वीकनेस आती हुई दिखेगी इसके नीचे। और मिड कैप निफ्टी की तो हालत वैसी ही टाइट थी बेचारे की, अब और बुरा हाल हो चुका है। 11,200 वंस अगेन पहुँच चुके हैं। 11,000 के नीचे तो इसमें बिल्कुल ब्लड बाथ वाली सिचुएशन है ही, लेकिन 11,000 से कोई बाउंस आता है तो वहाँ पे छोटी मोटी क्वांटिटी में तेज़ी का ट्रेड हम देख सकते हैं बुलिश कैंडल हाई ब्रेक पे, वो बात ध्यान रखनी है। और हमारी जो पेड सर्विस है दोस्तों, वी आर नॉट सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट, तो आप हमारी सर्विस सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल मिल जाएंगी। और जो ये रूल्स हैं उनको ज़रूर पढ़ लीजिएगा। और हमारा जो ईमेल आईडी है उस पर आप डिटेल कोई भी चाहिए आप ले सकते हैं। और फ्री टेलीग्राम चैनल t.me/market निफ्टी बैंक निफ्टी, उसको ज़रूर ज्वाइन कर सकते हैं लाइव मार्केट अपडेट के लिए। अब देखिए डेटा को देखते हैं। कंक्लूजन में शॉर्ट्स बने हैं, बड़ा क्लियर बियरिश है, डेटा नेगेटिव है। कॉल के डेटा में हुआ है इंटरेस्टिंग काम क्या हुआ है देखिए कि रिटेलर तो लगभग बराबर की बाइंग सेलिंग करके गया और बाय करने वालों का तो ओपनिंग में काम थोड़ा सा ख़राब होने ही वाला है, लेकिन एफआईज कुछ अच्छी पोजीशन बाय करके गए। ऑल्दो उसके अगेंस्ट उनके पास हेज है, लेकिन अच्छी पोजीशन उन्होंने बाय करी है, तो ये एक थोड़ा सरप्राइजिंग फैक्टर है। और लास्ट में थोड़ी सी बाइंग दिखी भी थी स्क्रीन पे। इंडेक्स पुट में यहाँ पे होने वाला है काम डीप फ्राई, फिलहाल जो दिख रहा है कि ये तो डीप फ्राई वाला काम यहाँ पे होता हुआ दिखाई दे रहा है। एफआईज लेकिन यहाँ पे पुट अच्छी यहाँ पे भी बाय करके गए हैं, तो ये डेटा नेगेटिव है। दिस डेटा इज समवॉट काइंड ऑफ न्यूट्रल कॉल वाला, लेकिन मेजर जो काम गेम खेल गए ना एफआईज, वो गेम खेल गए वो स्टॉक फ्यूचर्स में, वहाँ पे अच्छे शॉट्स बनाए हैं और यहाँ पे डेटा जो है नेगेटिव गया है। तो ओवरऑल डेटा का जो सेंटीमेंट गया है दोस्तों वो बियरिश गया है। बाउंस के चांसेस को मैं रूल आउट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जब तक कोई बुलिश कैंडल ना मिले किसी लो से किसी अच्छे लेवल से, तब तक तेज़ी का ट्रेड मैं करना प्रेफर नहीं करूँगा। मेरी प्रेफरेंस शॉर्ट करने की ही रहेगी, लेकिन वो भी बियरिश कैंडल लो ब्रेक मुझे मिलेगा तभी करूँगा। यानी प्राइस एक्शन कंफर्मेशन इज़ अ मस्ट। लोग गलती कर जाते हैं, बार बार डेटा देखते हैं और डेटा देखने के साथ साथ प्राइस एक्शन को कोरिलेट कई बार नहीं करते, तो जिस दिन वो उल्टा पड़ता है काम तो उस दिन काम खराब हो जाता है। तो उसको ज़रूर आप देख लीजिएगा। तो ओवरऑल दोस्तों यही दिखाई दे रहा है कि कल का दिन एक बियरिश ओपनिंग बिल्कुल क्लियर कट होगी, सबको पता है। उसके बाद वो कहाँ जाना है बाजार, हो सकता है एक थोड़ा सा डिप ले और फिर उसके बाद कहीं पे थोड़ा बेस पर आने की कोशिश करे, क्योंकि वैल्यू बाइंग भी ट्रिगर होगी, थोड़ा प्रॉफिट टेकिंग भी ट्रिगर होगी। और डाउ 2 दिन से लगातार बहुत ज़्यादा गिर गया है। अभी ट्रम्प साहब के ऊपर प्रेशर है, तो कोई ना कोई न्यूज़ फ्लो पॉजिटिव वाला वो छोड़ेंगे ज़रूर, तो उस पर बाज़ार यूएस का पॉजिटिवली रिएक्ट कर सकता है। लेकिन मेरी प्रेफरेंस में जैसे अभी पहले बोला यही रहेगी कि मैं मंडे क्लोजिंग पे शायद, मतलब मैं अभी श्योर नहीं हूँ, लेकिन मैं शायद कुछ कैरी ना करूँ पोजीशन ट्रेडिंग की। सेफ प्लेयर्स के लिए तो वही बेस्ट रहेगा, लेकिन अगर लगता है कि बड़ी स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग दे रहा है हमारा बाजार लास्ट में ओवरऑल, तभी कुछ प्लान करना, और वो भी पोजिशनल ट्रेडर्स, सेफ ट्रेडर्स को तो वो भी अवॉइड करना चाहिए। और पोजिशनल ट्रेडर्स भी उसको थोड़ा हेज करके करें। हेज करने का मतलब ये कि मान लीजिए आप कॉल कोई कैरी कर रहे हैं तो थोड़ी दूर की कॉल शॉर्ट भी करें, तो वो आप एक कहीं ना कहीं एक लेवल पे हेज हो जाते हैं। तो ये दोस्तों ओवरऑल व्यू बन रहा है बाजार को लेके। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहे होंगे। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कल फिर होती है मुलाकात, तब तक टेक केयर, बाय बाय।